चलो अब ये करके दिखाओ। मैंने क्या बोला था, नीट 2026 में पेपर कैसा भी आएगा एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। और मैंने क्या बोला था कि अवतार सीरीज जो बच्चे कर रहे हैं 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस अवतार सीरीज से आएंगे। और जो बच्चे लास्ट में हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन किए थे उन बच्चों को मैंने क्या बोला था कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से 140 नंबर के मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन हुआ क्या है जानते हो, 180 आउट ऑफ 180 जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 45 के 45 क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हैं। आज मैं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री की प्रूफ देने जा रहा हूँ कि जो 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आए हैं वो 15 के 15 जो मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा रखी थी वहीं से आए हैं। अब तुमको लगेगा ये तो झूठ बोल रहा होगा, लग रहा होगा, कई सारे हेटर्स बहुत सारे हैं ना मेरे। कई सारे लोग कमेंट भी किए थे कि जब मैंने एनसीईआरटी वाली प्रूफ वीडियो डाली थी कि एनसीईआरटी के इस लाइन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीचे तुम लोगों ने कमेंट में पढ़ा होगा कि पहले अपना दिखाना, पहले अपना बताना तेरे पढ़ाई से कितना आया। तो भाई आई होप कि तुम लोग देख रहे होगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच से थे, जो भी बच्चे इस बैच से पढ़े थे, उन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताना कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। मैं तो प्रूफ देने जा रहा हूँ फोटोज के साथ, साइड में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है सारा, ठीक है। और जहाँ पे मैं नहीं दिखूंगा वो बस इसलिए नहीं दिखूंगा क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाती थी तो मैंने बोला था 1.5 घंटे तक तो मेरे फेस के साथ वीडियो जाएंगी। 1.5 घंटे के बाद जो वीडियोज होती थी वो मेरे विदाउट फेस होती थी, क्योंकि मैं घर पे था और वहाँ पे उतना अच्छा नेट कनेक्टिविटी था नहीं, एडिटिंग करने में टाइम लगता था। मैंने सब बता रखा था, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ पढ़ाया और कहाँ से आए हैं, ठीक है। 15 के 15 क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, डाटा तक मैच करा दूंगा, डाटा तक मैच करा दूंगा, ठीक है। अब ये करके दिखाओ तो जानू, ठीक है। कोई भी कोचिंग हो, ABCDEFGH कोई भी कोचिंग हो, सबको पता है पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन वो एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं रहे, वो घुमा रहे हैं तुम्हें, मोटे मोटे मॉड्यूल लगवा रहे हैं तुमसे, ठीक है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, समझ जाओ, नीट 2027 बचा लो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट 2027 बचा लो। और कैसे बचाओगे, वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो एंड तक देखो, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। आज मैं तुम्हें प्रूफ वीडियो देने जा रहा हूँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री की है, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक के प्रूफ दूंगा, उसके बाद ऑर्गेनिक के दूंगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के प्रूफ वीडियो में तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि हमने जो पढ़ाया है वही आया है, एज इट इज आया है, विदाउट डाटा चेंज आया है। और बोलो, एज इट इज आया है, विदाउट डाटा चेंज आया है, और बोलो, और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे फॉर ए सर्टन रिएक्शन R से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम निगेटिव स्लोप, मतलब R वर्सेस टाइम का जो निगेटिव स्लोप है वो कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो ये देखो, ये तुम देखो, सबसे पहले ये देखो, ये वाली जो स्लाइड है इसमें मैं पढ़ाते हुए तुमको दिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मैंने पूरा 5 ग्राफ बताया था, उसमें से ये वाला ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में स्लोप माइनस के है। तो ये कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, 0 ऑर्डर का। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0 ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक तो तुमको यहाँ पे दिख गया, दूसरा देखो, ये क्वेश्चन मैंने जब करवाया था, क्वेश्चन करवाते टाइम का ये, मतलब क्वेश्चन करवाते टाइम का ये स्क्रीनशॉट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ये 0 ऑर्डर के लिए करेक्ट है। तो देखो, ये मैंने टिक करा है चौथा, यही तो तुमसे पूछा है, और मैंने पहला टिक करा है। तुम कहोगे भैया ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहाँ पे आपने मल्टीपल क्वेश्चन करवा दिया। तो भाई एग्जाम्पलर का टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। तो एग्जाम्पलर जब मैं करवा रहा था तो उसका सेम मतलब मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे भैया आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में एग्जाम्पलर कहाँ से करवा दिया। तो बाबू 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 5 ही चीज़ करवाई ही थी। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट करवाया था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, 40 साल के PYQ, कुछ जेमेन से क्वेश्चन, कुछ एम से क्वेश्चन, बस इतने मैंने 5 ही चीज़ करवाई था तुम्हारे लिए, ठीक है। और मुझे पता था इसके बाद कुछ नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन मिला। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 2013 का है जो मैंने करवा रखा है। प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिव स्लोप है, यही तो पूछ रहा है तुमसे, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने कहाँ कहाँ कराया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और ये पढ़ाते टाइम पढ़ाया था 3 क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे log A वर्सेस T का भी ग्राफ बनवाया था, 1/A वर्सेस T का भी ग्राफ बनवाया था, ठीक है। चाहे पेपर कैसा भी पूछता है, इसके बाहर नहीं पूछ सकता था, उसकी औकात ही नहीं थी पूछने की, ठीक है। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन दिखा है, एज दिखा कि नहीं दिखा, बोलो दिखा कि नहीं दिखा। अगर दिख गया हो, तुम्हें लग रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, हाइप कर दो,
तुम अगर सपोर्ट नहीं करोगे ना तो कौन करेगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा? तुम लोग सपोर्ट करते नहीं हो जेन्युइन चीज़ों को। तुम लोगों को बस पता है क्या चाहिए होता है लास्ट में, कि 4 घंटे में 650 नंबर। 4 घंटे में कोई वीडियो बना दे 650 नंबर का, उसको धड़ाधड़ देखोगे। कोई वीडियो बना दे कि 5 दिन में 180 में 180 नंबर फिजिक्स में, बस तुम वही देखोगे। पूरे साल मेहनत करके लास्ट में तुमको ये पूरे 55 से 60 घंटे का ही कंटेंट था ना, 55 से 60 घंटे में तुम्हारे पूरे का पूरा पेपर मैं मिलवाने जा रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा? भेजो ना अपने दोस्तों के पास, बताओ ना कि देखो कोई है, एक चैनल है मेडिको वाली कभी करके, देखो एज इट इज क्वेश्चन उसने मैच कराया है, एज इट इज उसने पढ़ाया है। भेजो अपने टीचर्स को। और तुम किसी टीचर्स को जानते हो, कोई टीचर तुम्हारे कांटेक्ट में है तो उसको भेजो ना, बोलो ना कि तुम भी पढ़ाओ एनसीईआरटी। तुम्हें पढ़ाने में, एनसीईआरटी पढ़ाने में दर्द होता है क्या? भेजो। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये एग्जैक्ट जो है ना, ये जो क्वेश्चन है 2a + b गिव्स 2d, डेल्टा यू दे रखा था -10 किलो जूल, डेल्टा एस दे रखा था -44। तुमसे यहाँ पे डेल्टा जी पूछ रहा था और तुमसे पूछ रहा था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का एग्जैक्ट क्वेश्चन है 5.9 थर्मोडाइनमिक्स का। और मेरी मत इतनी मारी गई थी कि मैंने एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा था, जब ये वाला मतलब ये वाला पोर्शन जब मैं पढ़ा रहा था स्पॉन्टेनिटी गिब्स वाली, गिब्स एनर्जी वाली, तो मैंने 5.15 कराया, 5.16 कराया, 5.17 कराया, 5.18 कराया, 5.20 कराया है, लेकिन 5.19 ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं कराया था। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन मैंने पिक करके नहीं डाला था, पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया था। लेकिन तुम देखो मैंने इसको कहाँ कहाँ करवा रखा था। क्वेश्चन देखो तुम, ये देखो डेल्टा यू दे रखा है -10, डेल्टा एस दे रखा है -44। यहाँ देखो डेल्टा यू दे रखा है 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एस दे रखा है 20 किलो कैलोरी। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है डेल्टा जी, तुमसे पूछ रहा है यहाँ पे डेल्टा जी पूछा। क्वेश्चन सेम है कि नहीं, बस डाटा चेंज है। डेल्टा जी पूछा, तुमसे पूछ रहा है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो तुमको यार हर जगह मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी 0 तो इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नस्ट इक्वेशन के टाइम पे पढ़ा देने में यहाँ भी देखो मैंने पढ़ाया था, अगर ई से ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस होगा, ई से लेस देन 0 होगा तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर भी मैंने बता रखा था। ठीक है, और तुम कहोगे भैया डेल्टा यू डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला तो आपने लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पहले तुमको यहाँ से डेल्टा एस निकालना था। डेल्टा एस निकालने के लिए तुमको ये लगाना पड़ता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और सॉल्व करके तुम जब लगाते तो आंसर आता। देखो ना एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन देखो ना 2014 का क्वेश्चन जो सॉल्व करवाया गया। देखो डेल्टा एस निकाला गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ से डेल्टा एस निकला, उस डेल्टा एस को यहाँ पुट कर दिया, देखो निगेटिव में आ गया, मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट मतलब डाटा देखो, इसमें -10 किलो जूल है, ये -44 है, और यहाँ पे क्या है 2.1 है, 20 किलो कैलोरी है, बस इतना ही अंतर, बस डाटा का चेंज है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता रहा हूँ, एग्जैक्ट 5.19 है, ये अवतार से जो मैंने करा रखा है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मुझसे मिस हो गया था ये, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, बाकी तुम ये देखो, ये 2.18 मतलब ये बोला हूँ ना 2.19 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2.18 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो वही सब पूछ रहा है, डेल्टा एच डेल्टा एस है, डेल्टा जी से पहले निकालोगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फिर निकाल के तुमको इक्विलिब्रियम पूछ रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वही था। देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मेन तुम अगर यहाँ से ये देखो ना, ये क्वेश्चन तुमको मिला कि नहीं मिला, मुझे बोलो ना। ये क्वेश्चन करवाए हो नहीं करवाए हो, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। इस बार जो है 60+ स्टूडेंट नीट 2026 में, ये तो 27 लिख दिया हूँ, नीट 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार। अभी रिजल्ट आने दो, 662, 652, 656, 645, 635, 630, अभी लाइन लगेगी, रिजल्ट आने दो बस। ठीक है, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने दो। ठीक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से 42 आउट ऑफ 45 में से 42 क्वेश्चन फिजिक्स में है, उसकी प्रूफ दूंगा अभी। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री से 43 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। अब तुम कहो भैया आप तो बोले थे 45 आउट ऑफ 45, तो बाबू मेरे साल्ट एनालिसिस हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। बोला था ना कि साल्ट एनालिसिस हमारे टाइम पे नहीं पढ़ाया गया, तो हम नहीं पढ़ाए थे। तो साल्ट एनालिसिस की हमने एक लिंक दी थी तुम्हें आधे घंटे की, ये वीडियो देख लेना, 2 क्वेश्चन वहाँ से आ गया, तो 43 और ये 245 आउट ऑफ 45 हो गया। ठीक है, प्रूफ वीडियो के लिए वेट करो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि मतलब जेन्युइन चैनल पे आए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हाई पे जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। लोगों को देखना भी तो चाहिए, दिखाना भी तो हमें कि लोग
मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कितनी मेहनत करके पढ़ाए थे और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है। ठीक है, और देखो 27 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, नीट 2027 के लिए, तो 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटोर, 2.5 घंटे की वीडियो 15 तारीख को डालेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। 2.5 घंटे की वीडियो 15 तारीख को डालेंगे, उसको फॉलो कर लेना, नीट 2027 में सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। भटकते हो इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वीडियो नहीं देखोगे तो कहाँ से कर पाओगे भाई, भटकते ही रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हर साल मतलब हर एंड पे जाके वीडियो स्टडी वीडियो देखोगे, लॉन्ग वीडियो देखोगे तो कैसे होगा। तो ये 2.5 घंटे की जो वीडियो होगी एक तरीके का सेमिनार समझ लो इसको। 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी और 1 मेंटोर टाइप की वीडियो होगी, बस इसको देखना। 2.5 घंटे में सब बता देंगे, टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस, मिस्टेक कॉपी, टीचर्स, किताब कौन सी यूज़ करें, मतलब एवरीथिंग, ऑनलाइन की ऑफलाइन, कब सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट कब देना, हर एक चीज़। तुम्हें दूसरी वीडियोज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2.5 घंटे बाद मतलब ऐसे गाना तो सुनाऊंगा नहीं, 2.5 घंटे कुछ बताऊंगा ही, तो बस आ जाना। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो तो बाबू। तीसरे क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन राउट्स लॉ से शो करते हैं, क्यों शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब भी तुम नॉन आइडियल सोल्यूशन में पढ़ोगे तो नेगेटिव डेविएशन में स्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी देखो लिख रहा है इंक्रीज इन स्केपिंग टेंडेंसी, गलत बात है भैया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्कीपिंग टेंडेंसी घट जाती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है, तो स्कीपिंग टेंडेंसी घट जाती है। तो इसको देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है, और जो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, यही तुमसे पूछा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डिवीजन। और मैंने क्या बोला था, कहीं पर भी क्लोरोफॉर्म आ जाए या कोई एसिड आ जाए तो हमेशा नेगेटिव डिवीजन देता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हूँ, एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म। ठीक, ये तो क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसका मैंने क्वेश्चन कहाँ करा रखे हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, द सिस्टम डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो मैंने क्या लिखा है, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और क्यों, कौन कौन से होते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये देखो यही तुमसे पूछा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्यों शो करता है, स्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इधर देखो, ये देखो। अब देखो क्वेश्चन मैंने कहाँ करवा रखे, एक तो यहाँ तुमको दिख गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप नेगेटिव डेविएशन। आगे देखो कौन सा पॉजिटिव डिवीजन शो करेगा, तुमसे पूछा है नेगेटिव डिवीजन, यहाँ पे पूछा है पॉजिटिव डिवीजन कौन शो करेगा, कौन से सारे के सारे आइडियल होंगे एक्सेप्ट, ये देखो। फिर ये देखो कौन सा पॉजिटिव डिवीजन शो नहीं करेगा, तो देखो जिसमें क्लोरोफॉर्म है वो नहीं शो करेगा। मैंने बोला था ना, जिसमें क्लोरोफॉर्म और एसिड, क्लोरोफॉर्म और एसिड जिसमें भी रहेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव डिवीजन वाले होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ करा है। आगे देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटॉप का मतलब नेगेटिव डिवीजन, तो चाहे एसिड हो चाहे क्लोरोफॉर्म हो तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पे देखना है एसिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है नेगेटिव डिवीजन कौन शो करता है, नेगेटिव डिवीजन में ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन ए और बी भी हो जाता है। ठीक है, तो तुम देखो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करो, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है भाई। सिस्टम जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप फाइंड करता है मतलब नेगेटिव डिवीजन है, और तुम यहीं से थियरी में देख लिए होते, जो नेगेटिव डिवीजन होता है उसमें स्केपिंग टेंडेंसी घट जाती है। क्यों घटती है स्केपिंग टेंडेंसी, क्यों घटेगी, क्योंकि यार बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, स्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स गलत हो गया, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल, ऐसा तो कोई सीन है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, तो नॉन आइडियल वाला देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, और इसकी पीडीएफ अभी तुम्हें टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये देखो बाबू, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन जिसमें केपी केसी के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखो, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लियर केपी और केसी नॉट इक्वल, सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। इसमें भी पूछा है केपी इक्वल टू नॉट इक्वल टू केसी, यहाँ पर भी देखो मैंने करा रखा है केपी जब केसी के बराबर नहीं है। और पढ़ाते वक्त देखो मैंने क्या बताया था, केपी इक्वल टू होता है केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। और यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है कि अगर लिक्विड है या सॉलिड है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, गैस और एक्वस को काउंट करते हैं। डेल्टा एन जी होता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, और केपी इक्वल टू केसी पावर डेल्टा एन जी जो होता है, वहाँ से मैं देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देकर समझाया था कि डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला तुमको, देखो देखो यहाँ पे H2 + I2, देखो ये इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बस करना क्या था तुमको इसमें, केपी केसी मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तो भाई केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा, सिखा ही रखा हूँ। और डेल्टा एन जी अगर जीरो नहीं होगा तो केपी इक्वल टू केसी नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन तुम देखो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो 4 क्वेश्चन मिलवा दिया मैंने। ठीक है, देख लो भाई 4 क्वेश्चन मिलवा चुका हूँ। ठीक, अगला देखो, कह रहा है पीटी है, H2 है, HCl है, और कह रहा है इसका बताओ ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल, मतलब हाइड्रोजन वाला सेल है। तो देखो पढ़ाते टाइम मैंने क्या सिखाया था, नॉस्ट इक्वेशन यहाँ पढ़ाया था, हाइड्रोजन वाली यहाँ पढ़ाया है, दिखा हाइड्रोजन वाली, प्रेशर ऑफ H2 / H+ का स्क्वायर, बस यही तुमको लगाना था। यहाँ पे देखो
Zn+2 जिंक है, ई नॉट दे रखा था, EMF + सेल पूछा था। तो कोई क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट वही, बस यहाँ पे जिंक ले रखा है, यहाँ पे प्लेटिनम ले रखा है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जिस तरीके से ये देखो निकाला कैसे गया है, ई ऑफ सेल निकाला गया है, ई नॉट -0.059 प्रेशर ऑफ एस्टियम मतलब P और H+ का स्क्वायर। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है तुमको। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, हाइड्रोजन सेल का ही तो है। अरे भाई बस डाटा ही तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे प्लेटिनम ले रखा है, HCl और H2 ले रखा है, और यहाँ पे जिंक और H2 ले रखा है। क्या इसमें दिक्कत है? ये क्वेश्चन देखो प्रेशर ऑफ H2, फिर वही सेम फॉर्मूला लगा। ये देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला फिर क्वेश्चन लगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगा। इसमें करना क्या था? क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, बस ये फॉर्मूला लगाना था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट -0.059/2 P/H2 अपन H+ का स्क्वायर। तो यहाँ पे H+ दे ही रखा था, देखो यहाँ पे P/H2 की जगह 2 ATM रखना था और H+ की जगह 0.02 का स्क्वायर रखना था, बस खत्म था, क्वेश्चन ही खत्म था। और ये तो हमको मालूम है ई नॉट तो 0 हो जाता है हाइड्रोजन सेल में, देखो हाइड्रोजन सेल में ई नॉट सेल 0 हो जाता है। तो बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं था। और देखो एक क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पे, इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, और 1, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ पे तुमको सॉल्व करवाए हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल की। ठीक, आगे देखो 3 ही क्यों, ये देखो ना चौथा और 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवा रखे हैं। सब में देखो फॉर्मूला देख लो भैया, सब में वही फॉर्मूला लग रहा है, सब में सेम चीज़ पूछ रहा है। ठीक, ये देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का तुमसे क्या पूछा है, यूनिट क्या होगा। तो देखो मैंने पढ़ाते टाइम यहाँ पे बता रखा है, देखो यहाँ पे 0 ऑर्डर का ये होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ये होगा, सेकेंड ऑर्डर का ये होगा, nth ऑर्डर का ये तो रेट मतलब कैसे लिखते हैं, तो तुमको तीनों मैंने बता रखा है। ठीक है, और जब मैं पढ़ा रहा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, मोल पर लीटर 1 - n/s, मतलब कुछ भी पुट कर दो। जैसे मैंने सिखा रखा है, अगर जीरो ऑर्डर है तो n की जगह 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, केवल सेकंड आएगा। सेकंड ऑर्डर है तो 2 रख दो। कहोगे भैया थर्ड ऑर्डर, उसमें पूछा गया थर्ड ऑर्डर, आपने थर्ड ऑर्डर पढ़ाया ही नहीं है, तो थर्ड ऑर्डर बाबू नहीं पढ़ाया, आंसर तो तुमको वहीं से मिल गया था। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए 3 रखो ना, इसमें मोल पर लीटर 1 - 3 पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर का पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये पर सेकेंड हो जाएगा। ये देखो कहीं पे आंसर था इसका, ये देखो। ठीक है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जो भी तुमसे पूछता बस पुट करके निकाल देते। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट, 0, फर्स्ट, सेकंड का बताया ही था, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया तुमसे। आगे बढ़ो, देखो कह रहा है सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल का एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है और 200 वर्क किया जा रहा है, बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया। 701 जूल ऑफ हीट ऑब्जर्व हो रहा है और 394 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है। यहाँ पे क्या था, 500 जूल ऑफ मतलब ऑब्जर्व किया गया, 200 जूल का काम किया गया। यहाँ पे 701 ऑब्जर्व किया गया, 394 का काम किया गया। इंटरनल एनर्जी यहाँ भी पूछा, इंटरनल एनर्जी यहाँ भी पूछा, करवाया कि नहीं करवाया। और थ्योरी देखो कहाँ पढ़ाया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स E = Q+W। ये देखो वर्क डन सारे प्रोसेस बताया था, और ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ना 5.2 एग्जाम्पल नंबर 5.2, 5.3, 5.4, ये सब तुम्हारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E = Q+W वाले ही क्वेश्चन हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हो कितना वर्क होगा, कितना हीट ऑब्जर्व होगा, कितना अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM अगेंस्ट 1 मोल ऑफ रिवर्सबली, मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे तुमको कराए गए। तुम ये क्वेश्चन देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ये और ये बस डाटा चेंज है। यहाँ पे 500 जूल 200 जूल है, यहाँ पे 701 जूल है, 394 जूल है। क्लियर है। और थ्योरी देखो यहाँ पे पढ़ाया था। ठीक, ये मैं ही हूँ भैया, मैं ही हूँ, ठंडी के टाइम से पढ़ाया था ना, जनवरी से ही पढ़ाया जा रहा था ये। ठीक, आगे बढ़ो। ये देखो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ हो गए, परेशान हो गए, पसीना छोड़ दिए। Ln K = 14.34 - 1.25 × 10⁴ था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा था। ये देखो मैंने पढ़ा रखा था, पूरा लॉग के वगैरह पूरा ग्राफ वगैरह बता रखा था। और ये क्वेश्चन देखो करा रखा हूँ कि नहीं, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। देखो ये Ln K दे रखा था, यहाँ पे लॉग के दे रखा था 14.34, 14.34 माइनस में 1.25 × 10⁻K/T, 1.25 × 10⁻K/T कितना होता है इसका आंसर। देखो यहाँ पे 239, मतलब लगभग ये होगा, यही तो होगा 239,339, तो 23 पॉइंट कुछ होगा ना, तो यही होना चाहिए 24 वगैरह का राउंड। ठीक है, मिला लेना क्या होगा, मैं तो देखो करवा रखा है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछा था, और यहाँ पे टेम्परेचर जब
हाफ पीरियड 256 हो तो टेम्परेचर क्या होगा वो भी पूछा था, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इधर मैंने करवाया था साइड में, ठीक है। तुम देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया कि नहीं, तुम खुद से देख लो यार, जितने क्वेश्चन मैंने मिलवाए हैं सेम वही सब पूछा गया कि नहीं, देख लो एक बार। एल के इजकल टू 14.34 - 1.25 × 10⁻⁴/T, यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट यहाँ पे पूछा गया है, और ये मैंने अवतार में भी करवा रखा है, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रूफ दे रहा हूँ, वो भी अवतार की तो प्रूफ देने की नीड ही नहीं, उससे तो सभी आता है, पूरी एनसीईआरटी से सब आता है, ठीक। बल्ब 150 वाट का है, 8% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इतना है, हाउ मेनी फोटॉन्स, बल्ब से कितने फोटॉन निकलेंगे। इसके लिए मैंने क्या बोला था, एनर्जी इक्वल टू NH म्यू वाला फॉर्मूला निकालने से कोई मतलब नहीं होता, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड जब भी पूछे तो 5 × 10⁻24 × पावर × लेमडा करना, पावर को रखना वाट में, लेमडा को रखना मीटर में। देखो 100 वाट बल्ब है, 400 नैनोमीटर पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, देखो सेम फॉर्मूला मैंने लगाया, ट्रिक लगाया मैंने, 5 × 10⁻24 × पावर × लेमडा पर सेकंड पूछा है। तो इधर देखो कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन क्वांटा पर सेकंड, ये भी क्वेश्चन यही सेम चीज़ है। आगे देखो ये सेम क्वेश्चन फिर पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर, 1 जूल ऑफ एनर्जी है, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, वो पावर निकाल के यहाँ से खत्म करो, 5 × 10⁻24 पावर × लेमडा। मतलब ये 3 क्वेश्चन मैंने कराया था और तुमसे एक क्वेश्चन बस सिंपल सा पूछा है, और मैंने इसमें ये भी बोल रखा था कि तुम नॉर्मल मेथड से मत जाना कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लगा रहे हैं और NH म्यू अपॉन टाइम लगा रहे हैं, ऐसे मेथड से मत जाना, लेंदी होता है। डायरेक्ट अपना ये अप्लाई करना कि नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड कितना होता है, 5 × 10⁻24 × पावर × लेमडा, पर मिनट पूछेगा तो × 60 कर देना, पर आवर पूछेगा तो 60 × 60 कर देना। और देखो वो सेम क्वेश्चन देखो तुम यहाँ पे, ये देखो उठा के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, 5.4 ग्राम यूरिया में कितना हाइड्रोजन एटम होगा। ये देखो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा था, अब क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, तुम देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पूछा है यूरिया में 5.4 ग्राम में, मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे ऑक्सीजन एटम पूछा था 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ एटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन तुमको दिख रहा है नहीं, बस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का पूछा है 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया में, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का पूछा है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। क्लियर है, क्लियर है। देखो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर भी पूछा है, यहाँ पर भी पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये देखो। आगे देखो 52 म्यू ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ये देखो फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, देख रहे हो कितने क्वेश्चन करवा रखा हूँ। नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, सब में यही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही तो पूछा है। तो ये क्वेश्चन ये और ये तो तुमको सेम पैटर्न पे ही देख रहे हैं, बस डाटा चेंज हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन पूछ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा है, ये 5.4 में पूछा है, 4.4 में पूछा है, ये यूरिया में पूछा है, ये तुमसे CO2 में पूछा है, सिंपल सा बात है, ठीक। ये देखो N2453, ये देख रहे हो, ये सब पूरा क्वांटम नंबर तुमको पढ़ाया मैंने। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे करा रखा है, N = 2 1 L = 1, तो यहाँ पे देखो N = 2 L = 1 4 0, तो देखना अभी 4 0 5 3 5 3 3 2 3 2, देखो सेम क्वेश्चन पूछा है और मैंने यहाँ पे करा रखा है 2p 3d 5f, देख रहे हो, ये सब मैंने करा रखा है भाई, ये सब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया गया है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लो, डाटा मिला लो, डाटा भैया एक बार मिला लो तो डाटा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक। आगे बढ़ो। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है 10 मिनट के लिए, करंट 1.5 एम्पियर, मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं, देखो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर, इसका आंसर कितना है 0.296 ग्राम, 0.29, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। कराया कि नहीं कराया तुम देखो ना एक बार, तुम देखो एक बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि नहीं क्वेश्चन करवाया। जब तुम बोल रहा हूँ मैं, जब हर बार बोल रहा हूँ पेपर NCERT से यार, तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, NCERT करो ना यार, NCERT करो अच्छे से, तुम देखो खुद ही देखो ना, 10 मिनट 1.5 एम्पियर, 10 मिनट 1.5 एम्पियर, आंसर कितना 0.296 ग्राम, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया, देखो। आगे बढ़ो। ये देखो ये क्वेश्चन कुछ लोग कह रहे थे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन था, 5 आंसर थे, कैसे मिलाते हैं भाई, 1 2 भी मिला लेते तो आंसर आया था। अब देखो मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन 0.556 है, ये देखो क्वेश्चन करवाया कि नहीं, ये देखो, ये तो मोलैलिटी डाल दिया, मोलैलिटी कहाँ है, देखो मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम 75 ग्राम बेंजीन में कितनी होती है 0.55, देखो यहाँ पे आंसर में 0.55 में सही है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इन 5 ग्राम 450 ml, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम 450 ml में कितना होती है 0.27, सही बात है। सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, गलत बात है भाई, यहीं पे देखो मैंने करवा रखा है अभी कहीं पे, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो
प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्विलिटी बढ़ेगी, तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, देखो भाई पढ़ा रखा हूँ, मैं ही हूँ, चिल लो, ठीक है, पहचान लो। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी यहाँ करवा रखा हूँ। ये जो लाइन है, एक्वेटिक स्पेसीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये हाईलाइटेड एनसीईआरटी में मैंने हाईलाइट कर, देखो यहाँ हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं इसको डाइट किया था, बस बोला था ना हाईलाइटेड एनसीईआरटी एक बार देख लेना, बस देखो यहाँ पे ये करवाई गई और तुम 1-2 से ही तुमको आंसर मिल गया होता। ऐसे देखो पहला है, दूसरा सही है, तो ए और बी तो सब में रहेगा, तो ये दोनों खत्म हो गया, ए और बी तो सही है। सी देखो, डी तो गलत हो गया, और ये देखो मोल फ्रैक्शन बी जो होता है ये भी गलत है, क्योंकि ये एन बी होगा, तो ये तुम्हारा गलत है। तो आंसर क्या आ गया, ऊपर के 3 आंसर हमारे आते, ए बी सी होता। ठीक, देखो मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ भाई, सारे के सारे। ठीक है, अब बस यही, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कि मैं रील काट काट के इसको वायरल करूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी मतलब मशीनरी नहीं है कि मैं इसको फेमस कर दूँ। फेमस कौन करेगा, तुम ही करोगे यार, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, गायब रहते हो हमेशा। ये देखो 298 पे बफर सोल्यूशन एक्स भी दे रखा है, x-10 पे पावर -10, व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन। ये बफर सोल्यूशन पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन देखो 2010 का, पीएच कितना होगा, 4 होगा। देखो KB फॉर द B-10 पे पावर -10, पीएच कितना होगा, 4 होगा। लो देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया कि नहीं, देखो ना भैया सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया कि नहीं। आगे देखो K दे रखा था 10 पे पावर -8, पीएच कितना होगा, देखो सेम इधर से क्वेश्चन करवाया है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, इसमें तो डाटा भी मैच कर गया। KB दे रखा है 10 पे पावर -10, पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन इज, ठीक है, कितना हुआ, 4 होगा। ये पीओएच निकलता है तो पीएच 4 होता है। ठीक है, बता रखा कि नहीं, देख लो भैया, करा रखा है कि नहीं, खुद ही देख लो आँख खोल के। ठीक है, मैं PDF अपलोड कर दूंगा और आँख खोल के देख लेना। ये देखना 1 dm ऑफ क्यूब ऑफ CO2 है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम वाले पे जो STP पे जो रिएक्शन ऑफ मिक्सचर 1.4 dm क्यूब है, तो गैसियस मिक्सचर STP पे क्या होगा। इसका सोल्यूशन तुम देखो ना, तुम क्या इसमें क्या बोल रहा है, CO2 C मिलकर 2CO बना रहे हैं, तो बताओ कि जब फाइनल मतलब जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे STP पे आएंगे तो कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना था, ये रहा होगा मान लो 1, ये 1, ये 0 रहा होगा, ये 1 - x, ये 1 - x, ये 2x हुआ होगा, यही तो होता है। और सॉलिड में ख़त्म करते हैं, ठीक है, सॉलिड का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या बचेगा 1 - x + 2x कितना है, 1.4 है, तो ये x खत्म हो गया, 1 + x = 1.4 है, x वैल्यू कितना है 0.4 है, मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, मतलब ये 0.8 हो जाएगा, 0.8। ठीक है, और गैसियस मिक्सचर में 1 - x करके देख लो कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो ऐसे सॉल्व होगा, मतलब ऐसे ही होता है। मैंने देखो कितने क्वेश्चन करवा रखे हैं इस तरीके के, ये देखो 2SO3 से 2SO2O2 एक मोल था, 0 बना, 1 - 2x बना। अब देखो यही तो तुमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे ये है तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, खत्म है कहानी। 2x = 0.6, x का वैल्यू 0.3 आ गया। आगे देखो 2ICl I2 + Cl2 है, 0.6 है, 0 है, 0.6 - 2x हो जाएगा ये, और x बनेगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सॉल्व होगा। आगे देखो फिर वही क्वेश्चन, a + 2b = 2c + 2d, a - x है, 1.5 a - 2x हो जाएगा, 2x और x होगा, सबको जोड़ दो, x = 0.5 आ गया। आगे देखो यहाँ पर देखो a से b बन रहा तो 1 होगा, तो ये 0 होगा, 1 - x होगा तो x होगा, तो यहाँ पे फिर सॉल्व करके लगाया मैंने। ठीक, ये 4-5 क्वेश्चन तुमको मैंने इसमें के दिखा दिए। ठीक है, तो तुम खुद देखो ना पेपर आया कि नहीं, जो हमने पढ़ाया है वहाँ से पेपर आया कि नहीं, तुम खुद देखो एक बार। ठीक है, मेरे पास मशीनरी नहीं है, बहुत बड़े लोग हमारे साथ कि हम इसको शेयर कर दें, ठीक है, लेकिन तुम शेयर कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो, तुम चैनल को लाइक कर सकते हो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हमारा काम था पूरे साल मेहनत करना, 60 बच्चों का सिलेक्शन करवाने का एम था, 60 से ज़्यादा ही बच्चे सिलेक्ट हो गए इस बार, अभी दिखाएंगे रिजल्ट आने तो। ठीक है, तो अभी तुम्हारा काम है ना यार कि तुम इसको अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरा काम तो हो चुका, मैंने अपने से तुम्हें सारे प्रूफ दे दिए, अभी इनऑर्गेनिक का प्रूफ दूंगा, ऑर्गेनिक का दूंगा, तुम देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर तो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि मैंने मेहनत करी है, इन चीज़ को बनाने में भी टाइम लगा है, प्रूफ देने में भी टाइम लगा है, तुम लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर भेजो यार कि देखो कि कोई जेन्युइन बंदा है जो तुम्हें क्या बता रहा है और तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ NCERT बार कुछ नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूँ NCERT और PYQ, इसके अलावा तुम लगाते रहो किताब जितना लगाना है। सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट फिर से तुमको नीट 2027 में दिखाऊंगा, NCERT के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना। ठीक है यार, चलो।